बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर ज़फ़र हमीद मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़फ़र हमीद मलिक हेल्थ केयर। अपने यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ। मेरी आज की वीडियो खुशक खारिश से मुतल्लिक है। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं एक्स फॉर कतील, तो इन्होंने पूछा था खुशक खारिश का इलाज। पहले मैंने सोचा इस पे एक छोटी सी रील बना दूं ताकि वो आप लोगों के काम आ सके। फिर सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना दूं ताकि मेडिसिन मैं डिटेल में बता सकूं, चूँकि 1 मिनट में वीडियो में मेडिसिन बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपके लिए आज की वीडियो आपके नाम करते हैं। अगर आपको या किसी भी पेशेंट को खुशक खारिश है और वो चाहता है कि ये खारिश दूर हो जाए। अब इस खारिश में स्पेशली जो नहाने के बाद बढ़ती है, इसमें एक चीज़ का मैं इजाफा कर दूं कि ये वो खारिश है जिसको खुजलने के बाद वहाँ पे जलन शुरू हो जाए। तो अगर आपको ऐसी खारिश है तो अगर वो 2-4-5 साल पुरानी है, फिर आपने जो मेडिसिन यूज़ करनी है वो है सल्फ़र 1M। या आप शाबे जर्मनी की ले लें, 5 कतरे आधी प्याली पानी में डालकर ले लें और इसको कम से कम आपने 10 से 15 दिन के बाद रिपीट करना है। इससे पहले रिपीट नहीं करना। अगर आप ठीक हो जाते हैं फिर आप इस मेडिसिन को छोड़ देंगे, इसको रिपीट नहीं करेंगे। और अगर आप खुदा न खास्ता ठीक नहीं होते हैं, फ़र्ज़ कि आप एक दफ़ा मेडिसिन लेते हैं और उसमें से 10% 20% खारिश रह जाती है या 50% रह जाती है, तो फिर कम से कम आप इसको जो रिपीट करेंगे वो 10 से 15 दिन के बाद होगी। इससे पहले आप इसको रिपीट नहीं करेंगे। साथ में आप जो दूसरी मेडिसिन यूज़ करेंगे वो है एकिनीशिया। एकिनीशिया आपने लेनी है क्यू में, और ये आपके खून की सफाई के लिए है। ठीक है, जो खारिश के लिए आप मेडिसिन यूज़ करेंगे वो है सल्फ़र 1M में, और उसको आपने 15 दिन बाद यूज़ करना है। और दूसरी मेडिसिन जो आप यूज़ करेंगे वो है एकिनीशिया। ये आपने क्यू में लेनी है और इसको आपने 10-10 कतरे आधी प्याली पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम यूज़ करने हैं। आज की इस मुख्तसर सी जो वीडियो है, इसका जो नुस्खा है ये खुशक खारिश के लिए है। वो खारिश जिसमें कोई दाना नहीं है, जिसमें हर किस्म की खुश्की पाई जाती है। और इस खारिश की दूसरी निशानी ये है कि जब खारिश होगी तो उस जगह पर जलन भी शुरू हो जाएगी और नहाने के बाद बढ़ती है। ये खारिश स्पेशली नहाने के बाद बढ़ती है, तो उसमें एक सल्फ़र आपने यूज़ करनी है। दूसरी मेडिसिन जो आपने यूज़ करनी है वो है एकिनीशिया। क्यू में लेनी है, 10-10 कतरे आधी प्याली पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। जब समझें कि खारिश बेहतर हो गई है, इसको सुबह शाम कर दें एकिनीशिया को। जब समझें कि 90% बेहतरी हो गई है तो दिन में एक दफ़ा कर दें उसको। बेशक आप एक लॉन्ग अरसे के लिए दिन में एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सल्फ़र 1M को आपने 15 दिन से पहले यूज़ नहीं करना। एक दफ़ा एक डोज ले लेंगे, 15 दिन के बाद इसको आपने रिपीट करना है। 15 दिन से पहले आप नहीं ले सकते और सख्ती से बल्कि मना है आपको, ये आपने नहीं लेनी है। सल्फ़र 1M लें और उसके बाद 15 दिन के बाद कम से कम दूसरी डोज आपने लेनी है। या इससे ज़्यादा अरसा हो सकता है, कम का अरसा इससे मुमकिन नहीं है। तो आप इसको सल्फ़र को रिपीट करें उस वक्त तक जब तक आपकी खारिश मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लिनिक का आज़मूदा नुस्खा है, आप यूज़ करें। और अगर समझते हैं कि मेरी वीडियोज़ इस काबिल हैं कि आप इनसे नॉलेज गेन करते हैं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और समझते हैं कि मेरी वीडियो इस काबिल नहीं है तो छोड़ दें। अब आपसे मैंने रिक्वेस्ट करनी छोड़ दी है, क्योंकि आपको बहुत रिक्वेस्ट कर ली, लेकिन आप वीडियोस देखते हैं, मेरे नॉलेज से अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा उठाते हैं। और वीडियोस को जो लाइक मिलते हैं वो होते हैं 50, 60, 70, और जो देखी जाती है वो होते हैं 1K, 2K, इस तरीके से। बहरहाल आप तमाम लोगों का शुक्रिया, आप तमाम लोगों के लिए ये नुस्खा हाजिर है। आखिर में आप तमाम लोगों के लिए, तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ कि अल्लाह पाक आपको सेहत, ज़िंदगी, खुशहाली, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।